A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of chapter 5th, that is natural disasters. तो नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं हमें इस चैप्टर में समझना पड़ेगा। ओके, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में। हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक क्या होता है, हम पढ़ेंगे वॉल्केनो क्या होता है, हम पढ़ेंगे फ्लड्स क्या होते हैं, सुनामीज़ क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हम इन चीज़ों के बारे में सुनते आए हैं, जैसे न्यूज़ में बता दिया कि यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग्स गिर गई, इतने लोगों की जान चली गई, यहाँ पर सुनामी आ गई, इतने गांव इतने शहर डूब गए। ओके, इतने लोगों की मौत हो गई। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हम न्यूज़पेपर और न्यूज़ वगैरह में सुनते आए, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि ये सारी चीज़ें होती कैसे, कैसे आती। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको नेचुरल डिज़ास्टर्स का मतलब बता देता हूँ। नेचुरल मतलब जो नेचर के द्वारा किए जाएं, डिज़ास्टर्स मतलब तबाही। तो मतलब जो हमारा नेचर है, हमारा इन द सेंस हमारी अर्थ का जो नेचर है, जो हमारे आसपास जो नेचर दिखता है, पत्थर हैं, पेड़ हैं। ओके, मतलब कुल मिलाकर अर्थ जो तबाही मचाती है वो कहलाते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स। ठीक है, जो नेचर तबाही मचाता है वो कहलाता है नेचुरल डिज़ास्टर्स। ओके, अब नेचुरल डिज़ास्टर दो तरह के होते हैं। एक जो अर्थ के अंदर से आने वाली तरंगों के कारण होते हैं, अर्थ की इंटीरियर फोर्सेस के कारण होते हैं, और दूसरे नेचुरल डिज़ास्टर्स अर्थ की एक्सटीरियर फोर्सेस के कारण होते हैं। जो इंटीरियर फोर्सेस के कारण होते हैं उसमें से अर्थक्वेक, वोल्केनो, ठीक है, ये दोनों मेनली आ जाते हैं अर्थ के इंटीरियर फोर्सेस के कारण। अर्थ के एक्सटीरियर फोर्सेस के कारण क्या आ जाते हैं? फ्लड, सुनामी, साइक्लोन। ओके, तो ये सारी चीज़ें अर्थ की एक्सटीरियर फोर्सेस के कारण आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। ऑन 12th March 2011 कृष्णा सॉ द पिक्चर्स ऑफ अ सुनामी इन द न्यूज़पेपर। 12 मार्च 2011 को कृष्णा, एक लड़का है, उसने सुनामी की पिक्चरें देखी न्यूज़पेपर में। सुनामी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब समुद्र में अर्थक्वेक आता है समुद्र के अंदर, तो समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आने से बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और वो लहरें किनारे तक आती हैं। लगभग 40-40 फीट ऊंची लहरें उठ करके किनारे तक आती हैं। ओके, और किनारे आने वाली हर चीज़ को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। ओके, तो ये सुनामी। आफ्टर रीचिंग स्कूल शी आस्क्ड हर टीचर, सर आई रीड द न्यूज़ अबाउट सुनामी इन द न्यूज़पेपर। स्कूल पहुंचने पर उसने अपनी टीचर से पूछा, कृष्णा जो लड़की है उसने अपनी टीचर से पूछा, सर आई आस्क्ड द न्यूज़, आई रेड द न्यूज़ अबाउट सुनामी इन द न्यूज़पेपर। मैंने सुनामी के बारे में पढ़ा न्यूज़पेपर में। हाउ डज सुनामी आकर, उसने, कृष्णा ने पूछा अपने टीचर से कि सुनामी कैसे आती है। तो सर ने रिप्लाई किया, नेचुरल डिज़ास्टर दो तरह के होते हैं, एक अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनो जैसे, जो कि अर्थ के इंटीरियर में कुछ चेंजेस होते हैं उनके कारण आते हैं। जैसे ज़मीन के जो हमारी लैंड है, जो हमारा ज़मीन है, तो ज़मीन बहुत सारी प्लेट से मिलकर बनी, बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर बनी। इन टुकड़ों को बोलते हैं प्लेट्स। जब ये प्लेट्स धीरे धीरे सरकती हैं या प्लेट्स के अंदर वाइब्रेशन होता है तो ये अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। ठीक है, और जब समुद्र में अर्थक्वेक आता है तो वो सुनामी कॉज करता है। ओके, whereas disasters like flood, cyclone, forest fires, drought, etc. occur due to the changes on the surface of the earth. बाकी अगर देखा जाए तो कुछ डिज़ास्टर्स की बात करें, जैसे ड्राउट हो गया, फॉरेस्ट फायर्स हो गए, साइक्लोन हो गए, तो ये अर्थ में कुछ चेंजेस होते हैं अर्थ की सरफेस में, उसके कारण आते हैं। ठीक है, अब अर्थक्वेक की बात करते हैं। द वीक अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ सडनली एक्सपीरियंसेस ट्रमर्स either due to collision of plates or due to tremendous pressure in the interior of the earth. तो जो अपर क्रस्ट है अर्थ की, वो कुछ झटके एक्सपीरियंस करता है, वो कुछ ट्रेमर्स एक्सपीरियंस करता है प्लेट्स के कोलिजन के कारण। जो ये प्लेट्स हैं इनके कोलिजन के कारण कुछ ना कुछ वो झटके या ट्रेमर्स एक्सपीरियंस करता है।
यही वेव्स और ट्रेमर्स अर्थ की सरफेस को, अर्थ की जो ऊपर की लेयर है उसको ऐसा हिला देती हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, रोडें क्रैक हो जाती हैं। ओके, जितने भी कंस्ट्रक्शन एरिया हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, खंबे वगैरह गिर जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक अर्थक्वेक का फोटो बना हुआ है यहाँ पर। तो इस फोटो से आप क्लियरली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक कितनी तबाही मचा सकता है। ठीक है, तो वेव्स ट्रेमर्स ऑफ अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स हाइपोसेंटर। वेव्स या ट्रेमर्स जो होते हैं वो हाइपोसेंटर से ओरिजिनेट होते हैं। देखिए यहाँ पर हाइपोसेंटर कहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर प्लेट्स रगड़ खा रही हैं वहाँ पर हाइपोसेंटर है, और वहाँ से येलो कलर की वाइब्रेशन वाली वेव्स निकल रही हैं। ठीक है, ये वेव्स दोनों प्लेटों को हिला रही हैं। इन प्लेट्स में एक में आप देख सकते हैं वाटर है, ओशन वाली प्लेट है, दूसरी लैंड वाली प्लेट है। तो दोनों जगह इसका इफेक्ट पड़ेगा और दोनों जगह अर्थक्वेक आएगा। ओके, तो जब ये हाइपोसेंटर से ओरिजिनेट होता है तो ये वेव्स बहुत दूर तक जाती हैं और ये दोनों प्लेट वाइब्रेट करने लगती हैं। हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर अर्थ की सरफेस पर पाया जाता है एपीसेंटर। हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है, एपीसेंटर। ओके, चलिए रीड करते हैं। वेव्स या ट्रेमर्स ऑफ अर्थक्वेक ओरिजिनेट फ्रॉम इट हाइपोसेंटर। वेव्स या ट्रेमर्स जो होते हैं, जो झटके होते हैं, ट्रेमर्स मतलब होता है झटके, तो ये जो झटके हैं जो धरती के नीचे से आते हैं तो ये हाइपोसेंटर से ओरिजिनेट होते हैं। हाइपोसेंटर ऐसा एरिया है जहाँ से ये झटके पैदा होते हैं। ठीक है, सच सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग इज नोन एज अर्थक्वेक। ऐसी सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग को क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। इस तरह की शेकिंग या ट्रेम्बलिंग को क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक वेव्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द एपीसेंटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो वेव्स हैं वो एपीसेंटर से क्रिएट होती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के प्रोसेस के टाइम पे। ठीक है, जब अर्थक्वेक बन रहा होता है, जब अर्थक्वेक आ रहा होता है तो इसकी जो वेव्स होती हैं वो एपीसेंटर से क्रिएट होती हैं। एपीसेंटर कौन सा एरिया है, जो हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर मौजूद है, वही एरिया कहलाता है एपीसेंटर। ठीक है, अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द अर्थ। अर्थ के इंटरनल डिस्टर्बेंस से अर्थक्वेक आता है। ठीक है, द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द एपीसेंटर। एपीसेंटर से जो वेव्स होती हैं अर्थक्वेक की वो आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ स्प्रेड होती हैं। द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली अबव द हाइपोसेंटर या फोकस इज नोन एज एपीसेंटर। तो हाइपोसेंटर या फोकस के ऊपर, हाइपोसेंटर को फोकस भी बोलते हैं, यहाँ पर हाइपोसेंटर आपको दिख रहा होगा, तो हाइपोसेंटर या फोकस के ऊपर जो एपीसेंटर मौजूद है वहाँ पर जो वेव्स आती हैं, ओके, वहाँ पर जो वेव्स आती हैं तो वो वेव्स बाहर की तरफ ओरिजिनेट होती हैं एपीसेंटर से। ठीक है, द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली अबव द हाइपोसेंटर या फोकस इज नोन एज एपीसेंटर। सरफेस पर अर्थ के जो पॉइंट है, ठीक है, जो अर्थ की सरफेस पर जो पॉइंट है उसको हाइपोसेंटर या फोकस बोलते हैं। ठीक है, अर्थ की सरफेस पर जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर या फोकस। ठीक है, और इसी हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है, एपीसेंटर। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज फेल्ट द मैक्सिमम अराउंड द एपीसेंटर। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी, सबसे तगड़े झटके जो हैं अर्थक्वेक के वो एपीसेंटर के पास में पाए जाते हैं। जितना पास में जाओगे आप एपीसेंटर के उतने तेज झटके आपको महसूस होंगे। झटके किस चीज़ के, प्लेट के हिलने के। प्लेट्स जो हैं वो आपस में हिलती हैं, रगड़ खाती, उसके झटके। ओके, द इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक के इफेक्ट्स हैं वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, कितना इंटेंस है अर्थक्वेक। ठीक है, वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक एंड नो इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन या हाइपोसेंटर विद द हेल्प ऑफ अ सीज्मोग्राफ। हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को और उसके ओरिजिन या हाइपोसेंटर को, उसकी इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं सीज्मोग्राफ से। सीज्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर किया जा सकता है।
ठीक है। 3 मेन रीज़न होते हैं अर्थक्वेक के आने के। पहला वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, अर्थक्वेक जो वोल्केनो से कॉज होता है, वोल्केनिक इरप्शन से। दूसरा अर्थक्वेक जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स के थ्रू। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स मतलब क्या होते हैं, कुछ ऐसे फॉल्ट्स होते हैं अर्थ के अंदर जिसमें प्लेट्स बार बार रगड़ करके वाइब्रेट करती हैं, ठीक है। अर्थक्वेक कॉज्ड बाय सबडक्शन ऑफ एन एक्टिव सबडक्शन जोन। कोई सबडक्शन जोन हो, सबडक्शन मतलब जो नीचे ज़मीन के अंदर गिर जाने वाला जो जोन होता है उसको सबडक्शन जोन बोलते हैं। तो ऐसा कोई सबडक्शन जोन हो उसके कारण अर्थक्वेक आते हैं। तो अर्थक्वेक के आने के 3 रीज़न है। पहला वोल्केनिक इरप्शन, दूसरा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स और तीसरा सबडक्शन, ठीक है, एक्टिव सबडक्शन जोन में सबडक्शन। ओके, द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6371 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से अर्थ के सेंटर का जो रेडियस है, या जो अर्थ की सरफेस से अर्थ की सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो 6371 किलोमीटर है, ठीक है। अब वोल्केनो की बात करते हैं। वोल्केनो रिफर्स टू एन ओपनिंग इन द अर्थ's क्रस्ट फ्रॉम विच motion lava, rock fragments, ashes, dust and gases are ejected from below the earth surface, ठीक है। वॉल्केनो ऐसी ओपनिंग होती है अर्थ में। तो अर्थ देखिए, अर्थ के सेंटर पे कोर कहलाता है, ठीक है। कोर के ऊपर का हिस्सा होता है मेंटल, और मेंटल के ऊपर का हिस्सा होता है क्रस्ट। क्रस्ट पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। क्रस्ट के नीचे पाया जाता है मेंटल, मेंटल के नीचे पाया जाता है कोर। तो अर्थ में सेंटर में क्या पाया जाता है, कोर। ये जो कोर है ये लिक्विड है, लगभग लगभग इसमें जितने भी मेटल्स हैं वो पाए जाते हैं। और इस कोर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि हर चीज़ यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में मिलती है। इसका टेम्परेचर मैं आपको बताऊँ, जो अर्थ के सेंटर है, यानी कोर जो है अर्थ का सेंटर है, ओके, तो इसका टेम्परेचर लगभग सन की सरफेस के टेम्परेचर के बराबर है। आप सोच सकते हैं सूरज की सरफेस में जितना टेम्परेचर होता है उतना अर्थ के सेंटर पे होता है, ठीक है। तो जब ये पिघला हुआ मटीरियल अर्थ की सेंटर से यानी कोर से निकल करके मेंटल से होता हुआ ये क्रस्ट पर आता है, तो क्रस्ट पर आ करके ये बाहर निकलता है, ये पिघला हुआ मटेरियल, ठीक है। तो जब क्रस्ट के अंदर रहता है, जब अर्थ के अंदर रहता है, तो इस पिघले हुए मटेरियल को बोलते हैं मैग्मा। और जब ये बाहर निकलता है तो ये कहलाता है लावा, ठीक है। तो वोल्केनो रिफर्स टू एन ओपनिंग इन द अर्थ's क्रस्ट फ्रॉम विच मोशन लावा, रॉक फ्रैगमेंट्स, एशेज, डस्ट एंड गैसेज आर इजेक्टेड फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस। तो ये जो वॉल्केनो है इसमें क्या क्या चीज़ें अर्थ की सरफेस से निकलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्टिव वॉल्केनो बना हुआ है, इससे गर्म लावा निकल रहा है, ठीक है। तो मोल्टन लावा यानी पिघला हुआ लावा, ये मोशन यहाँ पर लिखा हो, मोल्टन होना चाहिए, मोल्टन मतलब पिघला हुआ लावा, ठीक है। रॉक फ्रैगमेंट्स, चट्टान के टुकड़े, एशेस, एशेस मतलब क्या होता है, धुआं, ठीक है। डस्ट यानी कचड़ा, और गैसेस, ये चीज़ें इजेक्ट होती हैं, ठीक है, अर्थ की सरफेस से, नीचे से, ठीक है। अब वॉल्केनिक इरप्शन किन कारणों की वजह से होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। वॉल्केनिक इरप्शन अकर्स ड्यू टू 4 मेन रीजंस। 4 कारण होते हैं भूकंप के आने, भूकंप बोल रहा हूँ, ज्वालामुखी के आने के, ठीक है। भूकंप मतलब तो होता है अर्थक्वेक, वॉल्केनो को बोलते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के आने के 4 मेन कारण होते हैं। पहला, हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का होना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है अर्थ के अंदर, अर्थ के सेंटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जब ये गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये अर्थ की सरफेस पर, इसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है गर्म, वो अर्थ की सरफेस पर आ जाता है पिघल कर, ठीक है। और उसी मटेरियल को हम बोलते हैं लावा, ठीक है। पिघला हुआ जो मटेरियल होता है जो अर्थ की सरफेस पर आ जाता है अर्थ के सेंटर से, वो कहलाता है लावा, ठीक है। क्रिएशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा का क्रिएशन। मैग्मा मतलब क्या होता है, पिघला हुआ मटेरियल, जो अर्थ के सेंटर पे पिघला हुआ मटेरियल है उसको बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपर, कुछ गैसेस और वेपर का बनना, ठीक है। राइजिंग ऑफ मैग्मा टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पर मैग्मा का आना, ठीक है, अर्थ की सरफेस पर मैग्मा का आना, ओके, ये कारण है।
ओके, वॉल्केनो के बनने के तो चार कौन से कारण हमने पढ़े। सबसे पहले अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के सेंटर पे हाई टेम्परेचर का होना, दूसरा मैग्मा का क्रिएट होना, तीसरा क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपर, वेपर और गैसेस का क्रिएट होना, चौथा राइजिंग ऑफ मैग्मा टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पर मैग्मा का बढ़ना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये वोल्केनो जो है वो आते हैं। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। द मैग्मा इज पुश्ड अपवर्ड्स बाय द गैसेस लाइंग अंडर द मैग्मा, मैग्मा के नीचे जो गैसेस प्रेजेंट है वो मैग्मा को ऊपर की तरफ ढकेलती हैं बहुत तेजी से। ठीक है, मैग्मा अर्थ की क्रस्ट को तोड़ता हुआ ऊपर निकल आता है। सेकेंडली, द वाटर परकुलेटिंग थ्रू द क्रैक्स एंड ओपनिंग ऑफ वीक रॉक सर्फेसिस टर्न्स इनटू वेपर, जो वाटर परकुलेट कर रहा है, परकुलेट मतलब वाटर जो झिर रहा है धीरे धीरे क्रैक्स में जा रहा है, तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर उड़ जाता है। दिस वेपर इज फुल ऑफ प्रेशर ओइंग टू लैक ऑफ स्पेस एंड ट्राइज टू कम आउट विद ग्रेट फोर्स। ये जो वेपर है ये इतना ज़्यादा प्रेशर लगा देती है अर्थ की क्रस्ट पे, जब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देती है तो अर्थ की क्रस्ट टूट जाती है और ये बहुत ज़्यादा तेज प्रेशर से अर्थ के अंदर से पानी और लावा साथ में निकलता है। ठीक है, द गैसेस प्रेजेंट इन द मैग्मा रीच नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो गैसेस प्रेजेंट होती है मैग्मा के पास वो अर्थ की सरफेस के पास आती हैं एंड इरप्ट विद अ हाई प्रेशर, और बहुत हाई प्रेशर से इरप्ट करती हैं, जलती हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लावा, किस फॉर्म में जलती हैं, ये जो गैसेस हैं ये अर्थ के अंदर से, धरती के अंदर बहुत सारी गैसेस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत सारा मॉल्टन मटेरियल यानी पिघला हुआ मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो गैसेस होती हैं ये गैसेस धीरे धीरे अर्थ की सरफेस पर प्रेशर बनाने लगती हैं बाहर निकलने के लिए, और जब ये गैसेस बहुत ज़्यादा प्रेशर बना देती हैं तो ये अर्थ की सरफेस को तोड़कर बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, द गैसेस प्रेजेंट इन द मैग्मा रीच नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इरप्ट विद अ हाई प्रेशर, जो गैसेस प्रेजेंट है मैग्मा के अंदर वो सरफेस पर आती हैं और अर्थ की सरफेस पर आती हैं और बहुत तेज प्रेशर से इरप्ट करती हैं। किस फॉर्म में, लावा के फॉर्म में, ऐश के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में, रॉक पीसेस के फॉर्म में। ठीक है, अलग अलग शेप और साइज के रॉक पीसेस होते हैं उनके फॉर्म में। ठीक है, तो ये बहुत तेजी से अर्थ के अंदर से निकलती हैं एंड दिस इज नोन एज अ वॉल्केनो, और इसी को क्या बोलते हैं, वॉल्केनो। ऑल दीज वॉल्केनिक रेसिडुअल्स कम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड फॉर्म अ माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, ये सारे जो वॉल्केनो के रेसिडुअल्स हैं, जो बचे खुचे हिस्से हैं, वो अर्थ की सरफेस पर आते हैं और एक माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहाड़ जैसा। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ गैसेस एंड वेपर इज मोर एंड द वेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज नैरो, अगर गैसेस और वेपर का अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाए, जब वेपर और गैसेस का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो अर्थ की सरफेस पर जो वेंट है वो छोटे छोटे वेंट बन जाते हैं। ठीक है, देन द इरप्शन इज डेंजरस, जब ऐसे वेंट बन जाए छोटे छोटे तो इरप्शन बहुत खतरनाक होता है। बट इफ द अमाउंट ऑफ गैसेस इज लेस, अगर गैसेस कम है एंड द वेंट इज ब्रॉड एंड लॉन्ग, और वेंट जो है वो चौड़ा और लंबा है, देन मॉल्टन लावा कम्स आउट स्लोली एंड स्प्रेड्स इटसेल्फ ऑन द अर्थ सरफेस, तो जो मॉल्टन लावा है वो धीरे धीरे बाहर आता है और अपने आप को अर्थ की सरफेस पर फैला लेता है, स्प्रेड कर लेता है। ठीक है, तीन टाइप के वॉल्केनो होते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है, जो अभी भी सक्रिय होता है, जो अभी भी, बस यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव वॉल्केनो, ये एक्टिव वॉल्केनो है, ये आप देख सकते हैं ये अभी जल रहा है। ठीक है, तो जो वॉल्केनो के अंदर से लावा और दूसरा मटेरियल कंटिन्यूसली निकलता रहे वो कहलाता है एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, उसके अंदर कंटिन्यूसली जो है लावा और दूसरा मटेरियल निकलता रहता है। ठीक है, डोरमेंट वॉल्केनो क्या होता है, वो वॉल्केनो जो कभी एक्टिव हुआ करता था लेकिन अभी एक्टिव नहीं है, अभी उसके अंदर से मटेरियल नहीं निकल रहा है। ठीक है, वो कहलाता है डोरमेंट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या कहलाता है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वो वॉल्केनो कहलाता है जो अब खत्म हो चुका है, जिसके अंदर से कोई भी मटेरियल निकलने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, कोई भी लावा या कुछ भी ऐसा गर्म मटेरियल नहीं निकलेगा।
ठीक है, वो कहलाता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। वो सिर्फ एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बचा रह जाता है बस, ठीक है। वॉल्केनोस आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। वॉल्केनोस बहुत जगह दुनिया में पाए जाते हैं। सिर्फ एक एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया में, और वो भी अंडमान और निकोबार में है। अंडमान और निकोबार कहाँ है? उड़ीसा के नीचे जो इंडियन ओशियन है वहाँ पर आइलैंड है, इंडिया का ही आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार। तो इंडिया के इस आइलैंड में, अंडमान एंड निकोबार में एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है। उस एक्टिव वॉल्केनो का नाम है नारकोंडाम। ओके, नारकोंडाम नाम का एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। वैसे उसको बैरन आइलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। Volcanic eruption at any place or region leads to massive destruction in local area. Volcanic eruption किसी प्लेस या रीजन पर अगर हो तो वो बहुत तगड़ा डिस्ट्रक्शन करता है लोकल एरिया में। अगर आसपास कहीं वोल्केनो फट गया है तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा देता है वो, ओके, क्योंकि उसके अंदर से इतना गर्म लावा निकलता है कि वो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जला देता है। वोल्केनोज हैव सर्टेन बेनिफिट्स टू। वोल्केनोज के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इंक्रीजेज ड्यू टू लावा। जो लावा जो निकलता है वोल्केनो से, उसमें बहुत सारे मिनरल्स और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं साथ में, जिससे जहाँ पर भी लावा आकर के इकट्ठा होता है तो उस सॉइल की फर्टिलिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ वेरी गुड ड्यू टू फर्टाइल लैंड इन जावा एंड सुमात्रा। जावा और सुमात्रा में वोल्केनो हुआ करते थे पहले, तो जावा और सुमात्रा में वोल्केनो होने के कारण वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो लावा सॉइल है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है। वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है। एज इट इज़ मेड अप ऑफ लावा, द पोटेशियम रिच सॉइल फ्रॉम द वोल्केनिक रेसिडुअल्स हेल्प्स द फार्मर्स टू ऑब्टेन एबंडेंट क्रॉप प्रोडक्शन। जो पोटेशियम रिच सॉइल है वोल्केनिक रेसिडुअल से, वो फार्मर्स को मदद करती है एबंडेंट क्रॉप प्रोडक्शन करने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करने में। द हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन द एरिया ऑफ वॉल्केनो हैव जर्म किलिंग प्रॉपर्टी दैट क्योर्स स्किन डिजीजेस। जो गीजर्स होते हैं, गीजर्स मतलब हॉट वाटर के स्प्रिंग्स, तो वॉल्केनो के एरिया में हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं। उन हॉट वाटर स्प्रिंग्स उन हॉट वाटर स्प्रिंग्स में जर्म किलिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो शरीर में कीटाणु होते हैं उनको मारने का, और स्किन के डिजीज जैसे सोराइसिस वगैरह होता है वो उससे ठीक हो जाते हैं। एट अ लोअर डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ सर्टेन मिनरल्स लाइक मर्करी, टंगस्टन, टिन प्लेटिंग, जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली ड्यू टू वोल्केनो। जो नीचे की डेप्थ है, अर्थ की गहराई में जैसे जैसे हम जाते जाएंगे तो ये सारे मटेरियल्स बहुत बहुतायत में मिलते हैं। ये सारे मिनरल्स मिलते हैं, मरकरी मिलता है, टंगस्टन मिलता है, टिन प्लेटिंग मिलता है, जिंक मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। ये सारे मेटल्स हमको मिलते हैं, और जब ये वॉल्केनो फटता है तो वो सारे के सारे मेटल्स बाहर आ जाते हैं लावा के साथ, ओके। द लावा दैट कूल्स डाउन इनसाइड द वेंट ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो टर्न्स इनटू डायमंड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो लावा धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, कभी कभार वो डायमंड्स बना लेता है टाइम के साथ। क्या बना लेता है? डायमंड्स। द स्मॉल रॉक थ्रोन आउट ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन इज नोन एज लपीली। जो स्मॉल रॉक्स फेंके जाते हैं, जो चट्टानें छोटी छोटी फेंकी जाती हैं वॉल्केनिक इरप्शन से, उन रॉक्स को क्या बोलते हैं? लैपिली, ठीक है। विच हैव बीन प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल एज दे कैन बी मोल्डेड ईजिली। ये जो लैपिली होती हैं ये बहुत यूज़फुल होती हैं क्योंकि ये आसानी से मोल्ड की जा सकती हैं। अब सुनामी की बात करते हैं। हमने अभी दो नेचुरल डिज़ास्टर्स पढ़े, कौन कौन से? अर्थक्वेक और वोल्केनो, ठीक है। अब हम तीसरे नेचुरल डिज़ास्टर की बात करते हैं जो है सुनामी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर सुनामी यहाँ पर आई हुई है कि वो इस पूरे एरिया को पार करके और जो रोड वगैरह है वहाँ तक आ गई, ओके। ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, रोड्स तक सुनामी आ गई, ओके। तो ऐसी तबाही मचाती है सुनामी, ठीक है। ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। अर्थ के जो समुद्र है, अर्थ में जो समुद्र हैं, तो इन समुद्रों में जब अंदर भूकंप या ज्वालामुखी कुछ आता है तो सुनामी का रूप ले लेता है वो, ठीक है। किसका रूप ले लेता है? सुनामी का, ठीक है। दे आर हाई एंड हैव अनइमेजिनेबल लेंथ। बहुत ऊंची होती है और
बहुत पावरफुल, बहुत लंबी। सुनामी बहुत ऊंची, बहुत पावरफुल, बहुत लंबी होती हैं। ठीक है, ये किसी भी एरिया को बर्बाद कर सकती हैं। ठीक है, द लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 700 to 1600 किलोमीटर। जो सुनामी की लेंथ होती है लगभग 700 से 1600 किलोमीटर तक हो सकती है। ये वेव्स ट्रेवल करती हैं बहुत तेज रफ्तार से, बहुत तेज स्पीड से ट्रेवल करती हैं। ठीक है, बाय द टाइम दे रीच द कोस्ट, जैसे जैसे वो कोस्ट तक पहुंचती हैं, दे अटेन ग्रेट हाइट एंड पावर विच कॉजेज ग्रेट डील ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो जैसे जैसे वो कोस्ट पर पहुंचती हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइट ले लेती हैं और बहुत ज़्यादा पावर ले लेती हैं। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही होती है कोस्टल रीजन्स में। इट वॉज विटनेस्ड ऑन 11 मार्च 2011 इन जापान। तो सुनामी आई थी 11 मार्च 2011 को जापान में। ठीक है, और उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। ये जापान का ही दृश्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे जापान को ये सुनामी ने पूरा बर्बाद कर दिया था। पूरा पानी भर गया था, पूरे शहर में बाढ़ आ गई थी। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड व्हर्लिंग विंड्स ऑल्सो क्रिएट बिग एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स। बहुत तेज हवाएं भी बहुत बड़ी बड़ी लहरें क्रिएट करती हैं। वंस द स्टॉर्म गेट्स ओवर, एक बार स्टॉर्म ख़त्म हो जाए, दीज वेव्स बिकम टॉल विथ अ हाई वेवलेंथ विच कैन ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंसेस। एक बार ये स्टॉर्म ख़त्म हो जाए तो ये वेव्स बहुत ऊंची हो जाती हैं और इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये बहुत लंबी लंबी डिस्टेंसेस पे ट्रेवल करती हैं। ठीक है, सच वेव्स कॉज अ ग्रेट डील ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द कोस्टल रीजन्स। इस तरह की वेव्स जो हैं बहुत तगड़ा डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं कोस्टल एरियाज़ में। कोस्टल एरियाज़ में बहुत तगड़ा डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं ऐसी वेव्स। ठीक है, हेंस दे आर नोन एज डिस्ट्रक्टिव वेव्स। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव वेव्स। एट टाइम्स रॉक फॉल्स, आइस फॉल्स और अंडर वाटर लैंड स्लाइड और स्लम्स कैन जनरेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर टू क्रिएट अ सुनामी। क्या होता है, कई बार चट्टानें गिरती हैं, बर्फ़ गिरती हैं या लैंडस्लाइड आती है, जिससे वाटर बहुत तेज़ी से डिस्प्लेस हो जाता है और सुनामी बन जाती है। मैक्सिमम टाइम तो ऐसा होता है कि जो ओशन का फ्लोर है, मतलब जो समुद्र तल है, समुद्र की तलहटी है, समुद्र का जो बेस है, वहाँ पर भूकंप आ जाता है, तो जिससे वाटर बहुत तेज़ी से भागने लगता है। जो समुद्र का पानी बहुत तेज़ी से उठ करके भागने लगता है और वो सुनामी कॉज कर देता है। ओके, तो आज हमने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, हमने वोल्केनो के बारे में पढ़ा, हमने सुनामी के बारे में पढ़ा। अब चलिए एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं इन तीनों पर कि ये तीनों कैसे आते हैं, कैसे काम करते हैं। ओके, कैसे तबाही मचाते हैं। तो पहले हम अर्थक्वेक की बात करते हैं, यानी भूकंप की बात करते हैं। तो अर्थक्वेक किन कारणों की वजह से आता है? तीन मेन कारण होते हैं जिनकी वजह से अर्थक्वेक आता है। वो कारण क्या है? वोल्केनिक इरप्शन, कहीं पर वोल्केनो फट गया हो। ठीक है, तो वोल्केनो फटने से क्या होता है, जो आसपास की एरिया की प्लेट्स हैं वो हिल जाती हैं, जिसके कारण अर्थक्वेक आता है। ठीक है, दूसरा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स, कुछ ऐसे फॉल्ट्स होते हैं अर्थ की प्लेट पे, तो उन फॉल्ट्स के स्ट्राइक करने से, यानी आपस में टकराने से, या उन फॉल्ट्स के, उन प्लेट्स के स्लिप करने से, आपस में स्लिप करने से ये अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक कॉज बाय सबडक्शन इन एन एक्टिव सबडक्शन जोन। अर्थक्वेक सबडक्शन के द्वारा एक्टिव सबडक्शन जोन में आता है। ठीक है, एक्टिव सबडक्शन जोन ऐसा एरिया होता है जहाँ का जो एरिया है वो ज़मीन के नीचे कभी भी गिर सकता है, तो ऐसी जगह पर भी अर्थक्वेक आता है। ठीक है, अब हम वोल्केनो की बात करते हैं। वोल्केनो किन कारणों की वजह से आता है? तो वोल्केनो के आने के चार मेन कारण हैं। वो चार कारण क्या है? अर्थ के सेंटर पे जो हाई टेम्परेचर होता है, अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसके कारण वोल्केनो आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो टेम्परेचर से गर्म गैसेस बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है उन गैसेस का कि वो अर्थ की सरफेस को तोड़ करके बाहर निकल जाती हैं, और इसी को बोलते हैं क्या? वोल्केनो। ठीक है, या इसी को बोलते हैं हम ज्वालामुखी। ठीक है, अब क्रिएशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा कैसे क्रिएट होता है? मैग्मा जो है वो अर्थ के अंदर का जो मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स, रॉक्स
गैसेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मैग्मा जो है अर्थ के अंदर पिघला हुआ मटेरियल होता है जो कि बाहर आकर के लावा बन जाता है। अर्थ के अंदर वो मैग्मा रहता है लेकिन अर्थ के बाहर उसको क्या बोलते हैं, लावा। ठीक है। क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपर। अब गैसेस और वेपर कैसे क्रिएट होती हैं? जो गैसेस हैं वो अर्थ के नीचे से क्रिएट होती हैं धीरे धीरे। ठीक है। जो अर्थ के अंदर टेम्परेचर पाया जाता है उसकी वजह से जब वाटर गिरता है, कई कई जगह अर्थ के अंदर ही वाटर रिसता रहता है, वाटर गिरता है, जो ग्राउंड वाटर है वही गिरता है। तो वही ग्राउंड वाटर जब इस गर्म टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो वो इवेपोरेट होता है। ठीक है। वो बन जाता है वाटर वेपर। ठीक है। और वो प्रेशर लगाता है। और चौथा कारण है राइजिंग ऑफ मैग्मा टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, मैग्मा का बढ़ना अर्थ की सरफेस की तरफ। ये 4 कारण होते हैं वोल्केनिक इरप्शन के। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने वोल्केनो, अर्थक्वेक और सुनामी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंडस्लाइड, फ्लड और दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।